हरे राम राम, रोटेट योर फोन, क्या कहा था योर फोन हो गया। नमो नमः। मैं हूँ स्वामी आनंद, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर। आज बहुत ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अखंड मंडलाकारं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ लोग जुड़ जाइए, फिर बात को शुरू करेंगे। समय से थोड़ा पूर्व जुड़ जाने की वजह से मेरे ख्याल से हम लोग अभी लेकिन क्या किया जाए, और कोई विकल्प नहीं है। आजकल एक भ्रांतियां घर कर रही हैं लोगों में कि कथावाचक ही सनातन धर्म है, और कुकुरमुत्ते की तरह कथावाचकों की ये फौज सनातन धर्म को गर्त में ले जाने की का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं इन बातों को पिछले कई वर्षों से उठाता रहा हूं। आज कुछ दिव्य पुरुषों ने हम लोगों को
इस बात का लगातार ध्यान रखना है कि हरिओम नमो नमः। अच्छा, काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम लोग अभी जिन कथावाचकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उसको थू थू पूरे देश के लोग कर रहे हैं, और ये कथावाचकों को ही हम सनातन धर्म समझ लिए हैं। हमको ठीक से इस बात को समझना होगा कि ये जो कथावाचक हैं वास्तव में व्यापारी हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, और धर्म से जिसका लेना देना नहीं है उसको हम क्यों सुनते हैं। शास्त्र कहता है कि आप जिस प्रकार का वचन लोगों के लिए, समाज के लिए वक्ता के रूप में कहते हैं, उसके पहले आपका चरित्र वैसा ही होना चाहिए। यदि आपका चरित्र वैसा नहीं है तो आप समाज के किसी व्यक्ति को कोई संदेश या सलाह देने के काबिल नहीं है, देने के लायक नहीं है। और इन कथावाचकों का चरित्र आप देखते हैं कि आए दिन ये जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, ब्यूटी पार्लर से निकल करके सीधे व्यासपीठ पे आकर के बैठ जाती हैं और ये बोलती हैं। उनके पीछे के उनके समाज को देखिए, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। किसी की कोई तबले वाले से शादी कर लेती है, कोई बजाने वाले से शादी, हम उसके विपक्ष में नहीं है। अगर कोई तबला बजाने वाला भी योग्य हो, योग्य व्यक्ति है, तो उससे विवाह करना कोई गलत नहीं है। परंतु तबले वाले को लेकर के अनैतिक संबंध स्थापित करना और दूसरे धर्मों के लिए इतना प्रेम अपने मन में रखना, ये बहुत ही गलत बात है। अभी एक साध्वी, अपने आप को साध्वी लिखते हैं। साध्वी होता है जो सेवा करने वाला है, जो सेवक है। इनको साधना, ना कोई साधना से मतलब है, ना कोई सेवा से मतलब है। मतलब सनातन धर्म के जो भी सगुण हैं वो इनके पास नहीं है, लेकिन यह समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। अब देते देते इन्होंने, हम बार बार बोलते हैं कि ये आर्थिक दास, इन्होंने खाड़ी देशों से पैसा लेकर के यह कहना कि यदि अजान हो तो बीच में भागवत को रोक देना चाहिए और अल्लाह को प्रणाम करना चाहिए। मतलब अल्लाह अकबर करना चाहिए, अल्लाह महान है, अल्लाह बड़ा है, यह बात करना चाहिए। इससे यह जो दंड है, यह जो अपराध है, यह सामान्य अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, संशय उत्पन्न करने के लिए, ये लगातार चल रहे हैं सब, और यह कई मोर्चों पे चल रहे हैं सब। तो उन मोर्चों को हम लोगों को पहचानना है, इन काल नेमियों को पहचानना है और उनको नंगा करना है। जो ये कहता है कि मैं बोलते बोलते अचानक, अब वो मुरारी पापू, क्या नाम है उनका, मुरारी बापू की पापू, जो भी हैं, मैं तो उनका नाम भी अब लेना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उनको पिछले 40-45 सालों से जानता हूं और उनका इतिहास जानता हूं, उनका इस्लामिक प्रेम जानता हूं। इसलिए अब वो उनके एक व्यक्ति हैं जो शायद तबला की हारमोनियम बजाते हैं, वो मुसलमान हैं और उनसे उनका प्रेम संबंध है। अब वो उन बातों को यहाँ इस मंच पे कहना उचित नहीं है, परंतु आप समझ गए होंगे मेरी बात को। लेकिन उस प्रेम संबंध के प्रेम पास में पढ़ करके मौला मौला गाना, अल्लाह अल्लाह गाना, हुसैन हुसैन करके छाती पीटना, ये किस सनातन धर्म में है भाई? तो कम से कम मुरारी पापू जैसे लोगों को, मुरारी पापी जैसे लोगों को हमको शुद्ध रूप से बहिष्कार करना चाहिए।
और सनातन धर्म के उच्च धर्माधीशों को जो दंड विधान बने उनको दंडित करना चाहिए। इसलिए कि अपने भगवान को छोटा करके लगातार ये प्रयास पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, और अब अंतिम प्रयास हमारे ही कथावाचकों को शामिल करके किया गया है। तो हमको सावधान रहना है, हमको सचेत रहना है। ये मुरारी पापू मुरारी पापी जैसे लोग सनातन धर्म का कुछ नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन चंद समय तक, और उनको महसूस होना चाहिए। जिस प्रकार से देश की बात करके आपने शाहरुख खान की फिल्मों को फ्लॉप कराया था, मैं आह्वान करता हूं पूरे देश से कि इन मुरारी पापुओं को, इन चित्रलेखाओं को आप उजागर कीजिए। इन व्यास पीठों पे बैठे हुए चरित्रहीन लोगों को उजागर करिए। जब आप उजागर करने लगेंगे तो इनका जो पोल है वो खुल जाएगा, और इनसे फिर से कोई, इसलिए कि जिस भगवान की कथा तुम, जिस राम की कथा तुम कर रहे हो, अगर उनके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा स्नेह नहीं है, दूसरे धर्मों के प्रति तुम्हारा इतना अगाध प्रेम है, मतलब नहीं है। यदि मैं बैठ करके, मैं भी तमाम मुसलमानों का मित्र हूं, लेकिन मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता हूं। मेरे लिए मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा हनुमान श्रेष्ठ है, मेरा राम श्रेष्ठ है, मेरी दुर्गा श्रेष्ठ है। तो यह जो इस्लामिक मिशनरियों का, क्रिश्चियन मिशनरियों का ये अंतिम प्रयास है, ये लास्ट प्रयास है, जो छद्म चरित्रहीन कथावाचकों के रूप में जो मंच पे बैठ करके ब्यूटी पार्लर से निकल करके अल्लाह अल्लाह गाते हैं, हुसैन हुसैन गाते हैं, हुसैन करके छाती पीट रहा है। इसको पकड़ करके 2 झापड़ मारने की आवश्यकता है या चप्पल से पीटने की आवश्यकता है। भगवान ने इसको पुत्र दुख के रूप में दंड ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी ये चेत नहीं रहा। आप जरा इसको शेयर भी करते रहें अपने अपने समूहों में, अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिकतम लोग इस पर्दाफाश में शामिल हो सकें। उनको शामिल करिए आप, अधिकतम लोग शामिल होंगे। मैं एक एक लोगों का चरित्र बता रहा हूं। मुरारी बापू मेरे तथाकथित गुरु भाई भी हैं, तो मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनका चरित्र कैसा है। मंच पे दिखना, सुंदर बन करके राम राम गाना और पैसे का सूद पर व्यापार करना। जो व्यक्ति सूद का पैसा खाता हो, जो व्यक्ति इस्लामिक व्यक्ति को अपने उसमें रखता हो, टीम में रखता हो, वह अपने भगवान के प्रति कितना न्याय कर पाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे इस्लामिक व्यक्ति से नफरत नहीं है, मुझे इस्लाम से नफरत है, उसकी शिक्षा पद्धति से नफरत है, जिसमें गर्दन काट देने की बात कही गई है। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान को किस प्रकार से उनकी गर्दन को काटा गया, किस प्रकार से उनके साथ छल किया गया, लगातार हमारे साथ किस प्रकार से 700 वर्षों से छल किया जा रहा है, फिर भी हम छल पे छल बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपने देशद्रोहियों के फिल्मों को फ्लॉप कराने का काम किया है, मैं आह्वान करता हूं आप सब देशवासियों से, सारे सनातन धर्मावलंबियों से, कि ये इस्लामिक एजेंटों को, इन चरित्रहीन कथावाचकों से बचाइए इस सनातन धर्म को, और बताइए कि ये जो लोग हैं वो कतई सनातन धर्म को, कि धर्म ध्वजा को आगे ले जाने वाले लोग नहीं हैं। ये व्यापारी हैं, ये सूद का व्यापार करते हैं। अपने पैसे से कोई गौशाला नहीं बनवाते हैं, पैसे से कोई फ्री स्कूल नहीं बनवाते हैं, पर इस पैसे से कोई मेडिकल कॉलेज फ्री में नहीं बनवाते हैं। सत्य साईं बाबा ने किया था ऐसा। आपने सुना होगा पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा का नाम, तमाम उनके ऊपर भी ईसाई मिशनरियों ने षड्यंत्र किया और उनके ऊपर झूठे अनर्गल आरोप लगाए, लेकिन आज भी लगभग 10 लाख लोग उनके बनाए हुए पानी को पी रहे हैं। आज भी उनकी संस्थाओं में कहीं कैश काउंटर नहीं है, एक भी, सब कुछ है लेकिन कैश काउंटर नहीं है। आप एक भी कथावाचक को जानते हैं जो निःशुल्क स्कूल चलाता है? एक भी कथावाचक को जानते हैं जिनका चरित्र बहुत शुद्ध विशुद्ध है, जिनका जो झूठ फ्रेम में शामिल नहीं है? मैं समस्त कथावाचकों से सनातन धर्म की मुक्ति चाहता हूं,
कथा आपको सुनाने का अधिकार नहीं है यदि कथा का चरित्र आप में उपलब्ध नहीं है। यदि आपने कथा के चरित्र को जिया है तब कथा कहने का आपको अधिकार है, अन्यथा आपको कथा कहने का अधिकार नहीं है। और मैं शंकराचार्य परिषद के मंच से इन इस्लामिक एजेंटों को, तथाकथित लोगों को नंगा करने की मांग करता हूं। देश, जब तक ये देश, एक वो बापू है, क्या नाम है उसका, कोई चिन्मयानंद बापू की कौन बापू, उसने माफी मांग लिया है, अपनी गलती स्वीकार किया है। और ये भी अगर मुरारी बापू, जब तक कथा इसकी नहीं करने दूंगा, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे और जब तक व्यासपीठ के अपमान के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक माफी नहीं दी जाएगी। इस्लामिक कट्टरपंथियों की बरसों पहले की साजिशें अब उजागर हो रही हैं। ये साजिश तो लगातार चल रही है टीएन मनीष जी। ये साजिश ही करके अपने धर्म को आज अरब से शुरू होकर के पूरे 50, 55, 60 देशों तक पहुंच गए और सर्वाधिक शिकार हिंदू समाज हुआ है। आप देखिए किस तरह से चाइना ने लात मार के इनको बाहर किया। अमेरिका में जब ये प्रवेश करते हैं, उनमें सभी इस्लामिक बंधुओं से ये मांग करता हूं कि आप वापस आइए। आप जब अमेरिका जाते हैं तो किस प्रकार से आपको नंगा किया जाता है, किस प्रकार से आपको बदनाम किया जाता है। यदि आपका नाम शाहरुख हुआ, यदि आपका नाम मोहम्मद हुआ, यदि आपका नाम ऐसा तैसा हुआ जो इस्लामिक नाम होगा, आपको बिना किसी दोष के आपको नंगा कर दिया जाता है। ये आपके इस्लाम की देन है, आपको ये गिफ्ट है आपको। और ये मुरारी बापू अल्लाह अल्लाह कर रहा, जिससे पूरी दुनिया नफरत कर रही है, तुम उसके अल्लाह को बड़ा बताने में लगे हो। उनका अल्लाह हमारा भगवान नहीं है। वो नहीं कहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक ही है, ये सिर्फ हम कहते हैं। भाईचारों की बात सिर्फ हम करते हैं, वो भाईचारों की बात नहीं करते हैं। देशवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, मैं उन सारे मुसलमानों से इस बात को बार बार कहता रहा हूं कि जो यदि आपकी शिक्षा, और मैं उन सारे अपने मित्रों को जो इस्लाम को मानते हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भगवान को गाली दूंगा। व्यासपीठ पे बैठ करके अजान पढ़ना, व्यासपीठ पे बैठ करके अल्लाह अल्लाह चिल्लाना, ये व्यासपीठ का अपमान है। वो आप वहां बैठे हैं कृष्ण की कथा को सुनाने के लिए, भागवत की कथा को सुनाने के लिए, राम के महिमा मंडन के लिए, और हमें महिमा मंडन किसका कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये मांग करता हूं कि ऐसे जो इस्लामिक एजेंट हैं, जो बैठ करके पैसे लेकर के खाड़ी देशों से, हमारे देश में कोई इस्लामिक व्यक्ति नहीं रहता है, सभी जानते हैं। जितने मुसलमान हमारे मित्र हैं वो सब जानते हैं, वो सभी जानते हैं कि हमारे 2 पीढ़ी पीछे हम कौन थे। अगर तुम जानते हो कि कौन थे तो वापस आ, और नहीं तो नफरत तो मत फैलाओ मेरे मित्र। यदि आप नफरत नहीं फैलाओगे तो हम तो जानते ही हैं, हम तो सबकी सेवा करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, हम में कोई नफरत फैलाने की बात नहीं करता है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। तो यदि आप इस तरह से, उनका काम है, अगर कोई मौलाना इस्लाम का प्रचार कर रहा है तो उसका काम है, उसको करने दीजिए। वो अल्लाह अकबर करता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुरारी बापू जो राम का पैसा खा करके, सूद पे बांट करके आज करोड़पति बन गए हैं, उनको कम से कम अल्लाह महान है, या हुसैन, जिसको सुन्नी भी कहना पसंद नहीं करता, हुसैन का नाम लेना पसंद नहीं करता है, ऐसे या हुसैन करके छाती पीटना कहां का सनातन धर्म है, कौन सी सहिष्णुता है। इससे तुम सहिष्णुता नहीं, हमारे सनातन वैदिक धर्म को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, और वो होने नहीं देंगे। और जब तक होगा, तुम्हारे एक एक कथाओं में तुमको मुकदमा कराना होगा, कराना, तुम्हारी कथा कहीं होने नहीं दूंगा, ये तय है। जब तक तुम इस देश से, सनातन धर्मावलंबियों से माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारी एक भी कथा नहीं करने दूंगा। चित्ररेखा तुम भी सुन लो, एक भी कथा तुम्हारी होगी नहीं। और वो जो गुरु माँ है, गुरु माँ का चरित्र आप जाकर के हरियाणा में देखिए। ऐसे चरित्रहीन लोगों से आप भगवान की कथाएं सुनते हैं, जितना पाप वो करते हैं उनकी कथा सुनने वाले भी पाप करते हैं। उनको अनइंस्टॉल कीजिए, उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, उनको डिसलाइक कीजिए अपने सोशल मीडिया से।
जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि आपकी ताकत का एहसास कैसे होगा। तो आप अपनी ताकत दिखाने के लिए, आप अपने सनातन वैदिक धर्म को ऊंचा उठाने के लिए इन इस्लामिक एजेंटों को बाहर करिए। और कम से कम ये नाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, इस पे रोक लगनी है। जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक सनातन वैदिक धर्म का भला होने वाला नहीं है। और अब देखिए ना, पूरे देश के लोग जाग गए हैं, मुरारी बापू को नंगा कर दिए हैं। मुरारी बापू भगवान की तरह पूजे जाते थे। जब से उन्होंने अल्लाह अल्लाह बोला है, तब से पूरे देश के लोग आज गालियां सुना रहे हैं उनको। जरा इसको शेयर भी करते रहो भाई, आगे आगे जरा जाता रहे। मुरारी बापू की ये जो चरित्रहीनता है, चित्रलेखा की जो चरित्रहीनता है, और ये गुरु मां की जो चरित्रहीनता है, यह लोगों तक पहुंचती रहे। मैं खुलेआम इस बात को कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि मुरारी बापू का चरित्र कैसा रहा है। आप कई बार सुने होंगे, कई लोग उनकी सूद का पैसा लेकर के भाग गए, 9-2-11 हो गए, वो कह भी नहीं सकते। और आज भी तमाम बिजनेसमैन उनको पोषण इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले चंदे का वह घर में रहना चाहिए। इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? और इस्लाम हम थोड़े किसी को कबूल करने देंगे मित्र, इस्लाम कैसे कबूल करेंगे? मुरारी बापू को अपने किए पे पश्चाताप होना चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और प्रायश्चित करके पूरे देश के सनातन, विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान गिराया है, हमारे भगवान का, भगवान राम का, हमारे कृष्ण का, हमारी भागवत का, हमारे पुराणों का जिस प्रकार से उन्होंने अपमान कराया है, उनको तत्काल माफी मांग लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। आप जरा इसको शेयर करते रहें ताकि अपने तक, अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचे। एक बार की बात है, मैं, एक और बापू थे, आशाराम बापू जो जेल में हैं, उमा भारती उपवास पे थी वहां पे हरिद्वार में, और मैं आशाराम बापू के पास गया था कि आप आइए और इस उपवास का समर्थन करिए, गंगा अविरलता और निर्मलता के लिए समर्थन करिए। उसने तुरंत एक तो दारू के नशे में बैठा हुआ व्यक्ति था, मैं पता नहीं ये बात मेरे से कही जा रही है आज इसलिए कि एक व्यक्ति को देखो बिना किए ही भगवान दंड दे रहा है, उससे बड़ा अपराध शराब पी करके व्यासपीठ पे बैठ करके लोगों को प्रवचन करना, आशाराम को और गंगा का अपमान करना। आशाराम को कितना महंगा पड़ा कि वह उनकी अंतिम कथा थी। मैं आपको, हम और हमारे अशोक द्विवेदी जो उमा भारती के खास व्यक्ति हुआ करते थे, उमा ने हमसे कहा कि मैं तो उपवास पे हूं, और उनको याद होगा मेरी अगर आवाज सुन रहे होंगे तो वहां पे कहना कि नहीं मेरा काम ये नहीं है, मैं तो कथा करता हूं और पैसा लेता हूं, मुझे राजनीति से क्या लेना देना। अरे ये राजनीति नहीं है, ये तो गंगा तो सनातन धर्म की मान बिंदु है। यदि गंगा नहीं बची तो सनातन धर्म कैसे बचेगा? तो उसको बचाना है। बोला नहीं मैं वहां नहीं जा सकता। हम वहीं पे उसको कह के आए थे कि हो सकता है कि ये तुम्हारी अंतिम कथा हो, और मां गंगा ने ऐसा श्राप दिया उसको कि बिना अपराध किए ही, जिस अपराध में लोग तुरंत छूट जाते हैं, वो आज 10 साल से जेल में और आजीवन की सजा काट रहे हैं। तो ऐसे कथावाचकों से सनातन धर्म का जितना नुकसान हुआ है आप देख रहे होंगे। भगवान तो दंड देता ही है, आपको भी दंड देना सुनिश्चित करना चाहिए। इन जितने पापी हैं, जितने पापू हैं और जितने बापू हैं घूम रहे हैं बापू बन करके, इन बापुओं को नंगा करिए, उनकी कथाओं का बहिष्कार करवाइए, लोगों को उजागर करिए, तब जाकर के सनातन धर्म बचेगा। नहीं तो ये तो अपना चोला पहन करके इस्लाम का प्रचार करने वाले लोग हैं,
आपका चोला पहन करके, आपका पैसा ले करके, व्यापार करके और उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। जरा देखिए तो कि वो व्यक्ति किस प्रकार से मौला मौला गा रहा है। एक भाषण में विरोध के बावजूद अपनी सफाई में कहता है कि मैं क्या करूं जब मेरी जिह्वा पे अपने आप मौला मौला आ जाता है, अल्लाह अल्लाह आ जाता है। मैं तो कहता हूं हो सकता है कि इनकी नस्ल दोष हो, इनके नस्ल में इस्लाम होगा। अगर खून में इस्लाम होगा तभी तो अल्लाह अल्लाह आ जाता है, नहीं तो क्यों आता। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि यूट्यूब का वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया है और यह बता दिया है कि अब वो बिल्कुल हो सकता है। मित्र सही कह रहे हो आप। जरा आप लोग इसको शेयर भी करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, लोगों तक ले जाते रहिए और एक एक आदमी को सावधान कर दीजिए। सनातन धर्म वैसे ही गर्त में जा रहा है। सनातन अब इस असली समय है जब इन व्यास पीठों पे बैठे हुए दुराचारियों को कहीं कोई आचार्य नहीं है, कहीं कोई इसका पात्र नहीं है। जो पात्र व्यक्ति ही व्यासपीठ से कथा कहे, यह सुनिश्चित करना यह आप सभी धर्मावलंबियों का परम कर्तव्य है। और यह परम कर्तव्य ही नहीं, हमारा अधिकार भी है कि यदि कोई व्यक्ति बैठ करके, भाई सहिष्णुता की बात करना नेताओं का काम है, धर्माचार्यों का नहीं है। यदि कोई मौलाना आकर के भगवान राम का प्रचार करता है तो यह उस धर्म के प्रति भी अच्छा नहीं है। लेकिन यदि कोई, मैं अगर मुरारी बापू इस्लाम स्वीकार करके भाई फैज अहमद फैज है, फैज खान, वो गो कथा करता है, सनातन धर्म को मानता है, वह सारे इस्लाम की एक एक कही हुई कानून और नियमों को मानता है, हम सब उसका बहुत स्वागत करते हैं, हम सब बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन वो कभी अल्लाह को छोटा तो नहीं कहता। वो रोजा रखता है, अल्लाह को मानता, सब करता है, अच्छी बात है। लेकिन आपने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। मुरारी बाबू, आपने तो इस्लाम स्वीकार नहीं किया। आपने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो व्यास आप कमरे में बैठ करके मौला मौला गाते तो कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह करते तो कोई बात नहीं। लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके जहां से आपने पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथाओं को सुनाया है, उस पे आप बैठ करके उस राम को छोटा करके अल्लाह को बड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, वह अब होने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज को। मेरा परिचय अभी 2 साल पहले उनसे हुआ था, जब वो काशी में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे। हम उस कार्यक्रम में भी उनके समर्थन में थे, परंतु आज जो उन्होंने काम किया है, जो इस प्रकार से उनको उजागर किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। सनातन धर्म के ऐसे पूज्य धर्माचार्यों का मैं नमन और प्रणाम करता हूं और उनके हां में हां मिलाने का काम करता हूं कि यदि हम लोगों की कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खुद आगे चल करके आएंगे। आकर के मैंने तो घोषणा ही कर दिया कि अब मुरारी बापू, चित्रलेखा और गुरु मां कहीं सार्वजनिक स्थल पे कथाएं नहीं कर पाएंगे। और आप सबसे आह्वान करता हूं, मैं आज अनइंस्टॉल करूंगा, आप भी उसकी कथाओं को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करते ही कम से कम उसके व्यूअर्स कम हो जाएंगे। उसको पता चलना चाहिए कि सनातन धर्मावलंबियों की ताकत का एहसास हमको किस प्रकार से है। कहते हैं कि दुष्टम बधम पुण्यम। देखिए, मौलाना से खतरा नहीं है, खतरा ऐसे ही सेकुलर राजनीतिज्ञों से है, सेकुलर धर्माचार्यों से है, जो अपने धर्म का खाते हैं, उससे व्यापार करते हैं, उससे करोड़पति बनते हैं। मुरारी बापू चलते हैं तो देखिए किस प्रकार से महाराजाओं की तरह, राजाओं की शान शौकत क्या होगी, उनकी शान शौकत जितनी है उनके दादा ने कहीं टकसाल नहीं खोला है। इसी भगवान राम की देन है, इसी भगवान कृष्ण की देन है, भगवान राम की कथाओं की देन है, इन धर्मावलंबियों की देन है जो आज तुम जहाज में घूमते हो, अच्छे स्थानों पे रहते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो और उसी का खा करके और गाते हो। वैसे ही जिस प्रकार से भारत का मुसलमान खाता तो यहाँ का है और गाता पाकिस्तान वालों का है, तो उन मुसलमानों में और तुम्हारे में क्या भेद है? जो कुरान में कही हुई वतन परस्ती को छोड़ करके
पाकिस्तान की जय करते हैं, पाकिस्तान की जिंदाबाद लगाते हैं, और तुम हिंदुत्व का खा करके हिंदू धर्म के भगवानों को, हमारे श्रेष्ठ देवताओं को छोटा करके अल्लाह को बड़ा करके दिखाते हो मित्र। बिल्कुल सौरभ जी, जनता जरूर सबक सिखाएगी। शंकर सिंह जी धन्यवाद। आप जरा इसको, आप लोग इसको आगे भी पहुंचाते रहिए, इन बातों को आगे तक ले जाते रहिए। लोगों तक ये बात अवश्य पहुंचनी चाहिए। जब तक ये बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी और जब तक आप उनको उजागर करने का काम नहीं करेंगे, जब तक आप बहिष्कार करने का काम नहीं करेंगे, तब तक सनातन धर्म का सुदृढ़ होना, अस्थायी होना। आप देखिए, जब से 715 से इस्लामिक आक्रमण भारत पर हुआ है, किस प्रकार से इस्लाम फैला है। हमारा तो कोई इतिहास नहीं है, हम तो सनातन हैं, हम तो सत्य हैं, हम तो स्थिर हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार हमले हो रहे थे, राजनीतिज्ञों द्वारा हमले हो रहे थे, मुलायम सिंह जैसे लोगों ने हमारे कार सेवकों को जिस प्रकार से काट दिया, जिस प्रकार से मरवा दिया, अब राजनीतिज्ञों के बाद अंतिम प्रयास है कि किस प्रकार से सनातन धर्मावलंबी तथा कथित धर्माचार्यों को इन व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यापारियों से अपने इस्लाम का प्रचार करें। अब वो अंतिम प्रयास शुरू हो गया है। आप उसका माकूल जवाब दीजिए, आप माकूल बोलिए, आप खुल करके बोलिए। आपको अधिकार प्राप्त है सनातन धर्म के शास्त्रों द्वारा कि जो विधर्मी हमारे धर्म का नुकसान पहुंचाए, और सबसे ज्यादा देखिए, मारने वाला नहीं, मरवाने वाला बुरा होता है। तो मरवाने वाला कौन है? मरवाने वाले ये मुरारी बापू हैं, मरवाने वाले ये चित्रलेखा है, ये गुरु माँ है, जिसको आज तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। चित्रलेखा आई तो उसने कहा सफाई में कि इसमें क्या बुरा है, तो उसने कोई सफाई नहीं दिया, उसने फिर से वही बातें दोहराई, इसमें क्या बुरा है, दूसरे के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अजान को होते समय अपनी भागवत को रोकना, मतलब उस अजान को जो अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है कि अल्लाह महान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस धराधाम पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पूजा होगी, उसकी श्रेष्ठता। और भागवत जो प्रकृति की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, उसको छोटा दिखाना कौन सा धर्म है? देवी देवी लिखती है, ये देवी चित्रलेखा, भगवान ने नाम भी सोच समझ के दिया, चित्रलेखा। तो ये जो चित्रलेखाएं हैं, इनको उजागर करो मित्र, इनको नंगा करो मित्र, इनका बहिष्कार करो मित्र, और आइए मिल करके हम सब धर्माचार्य, धर्मावलंबी, जितने सनातन धर्मी, सब मिल करके इन सब का बहिष्कार करें। आइए इस सनातन धर्मी को, सनातन विधर्मियों को नंगा करें, इनको समाप्त करें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हम उनका विरोध नहीं करेंगे, तब तक आसाराम की तरह दंडित नहीं करा लेंगे। देखिए, आसाराम के अपराध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस कहानी को आपको बताया, और ये कहानी गोपनीय थी। अगर कहानी नहीं है तो इतिहास है, सच्चाई है कि उन्होंने किस प्रकार से मां गंगा का हमारे अपमान किया, मां गंगा का अपमान किया। उस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए, वो चाहते तो आकर के सम्मिलित होकर के हम सबको मजबूती प्रदान कर सकते। यहां भी जो निरपेक्ष है उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। यदि आप अब भी सावधान नहीं हुए तो आपको समाप्त करने के जो ये कुत्सित प्रयास चल रहे हैं, जिस प्रकार आपने देखा ना किस प्रकार से मेवात में चुटिया काट ली जा रही है, यज्ञोपवीत तोड़ दिया जा रहा है। इस्लाम जहां जहां बढ़ेगा
ऐसे ही होगा। मैं भी इस्लामियों से बहुत मित्रता रखता हूं, लेकिन अपना धर्म श्रेष्ठ है, ये बार बार उनको कहता हूं और उनको ये कहता ही रहता हूं कि तुम पहले अपनी 2 पीढ़ियां पता करो। और यदि पैसे के लोभ में, तलवारों के दम पर तुमको धर्म से पदच्युत कर दिया गया, तो अब समय है, आ जाओ, स्वीकार कर लो, वापस आ जाओ। तमाम लोगों ने हमारे कहने पे, हजारों लोगों ने पुनः वापसी किया है, घर वापसी किया है। वो परंपरा चल रही है, तो चलती रहेगी अंतिम सांस तक। मेरे भी बाद, उसके भी बाद और उसके भी बाद, जब तक पूरे वर्ल्ड में, पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में सनातन सत्ता की स्थापना नहीं हो जाती। और ये देखिए, ये छोटे छोटे जो बापू सापू हैं, ये आते जाते रहेंगे। आप तो इनको फूक देंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप फूकिए तो हिम्मत से। सुमित कुमार बोल रहे हैं, कुछ कीजिए गुरुजी। कर रहा हूं। दीपक तिवारी जी, सुमित कुमार जी, जरा इसको शेयर करते रहिए। आप सब इतना सहयोग करते रहिए, इसको शेयर अवश्य करिए, लोगों तक ये बात पहुंचाइए। इन सबका बहिष्कार होना चाहिए। दीपक तिवारी जी, लालजी शुक्ला जी, ओम नमो नमः। नमो नमः। सनातन ही सत्य है, बिल्कुल, केवल सनातन ही सत्य है, केवल सनातन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और जो असत्य है वह स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए सनातन स्थिर भी, सनातन वैदिक धर्म स्थिर भी है और विश्वगुरु भी है। हमसे ही लेकर के आपने कुरान, गीता को कुरान में परिवर्तित कर दिया। हमसे ही लेकर के तुमने त्रिपिटक लिख करके बौद्धों का जो अभी मायाजाल चल रहा है, वह वर्ण को नहीं मानते, लेकिन शुद्धोधन के पुत्र बुद्ध को मानते हैं। आज हमारे डॉक्टर विद्यासागर जी ने लिखा है, आप उस लेख को जरा पढ़िए, उनको किस प्रकार से उन्होंने नंगा किया है, उसको देखिए। मेरे मित्रों, सनातन धर्मावलंबियों, और आप सब अपने अपने जगह पे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होने का मुकदमा, ऑनलाइन FIR इन चारों विधर्मियों पर, जो चरित्रहीन व्यासपीठ पे बैठ करके हमारे व्यासपीठ को जिस प्रकार से इन्होंने अपवित्र करने का कार्य किया है, उनके खिलाफ मुकदमा करिए। मैं भी आज यहीं से श्री गणेश करूंगा। आप सब भी अपने अपने जगह पे FIR दर्ज कीजिए, ताकि ये सोच सकें। और वो जो बहिष्कार है उसको छोड़ना नहीं है, इनका बहिष्कार करिए। दूर नहीं रहना चाहिए लालजी शुक्ला जी। जिहादी प्रकृति के लोगों से लोगों को या तो ठीक करना चाहिए, नहीं तो जहां उनका स्थान है वहां भेज देना चाहिए। ये धरती पे रहेंगे तो कुछ न कुछ गलत ही करते रहेंगे। इनको जो दंड है, हो सकता है प्राणदंड भी हो, जो दंड है इनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। बड़े बड़े होर्डिंग, सुनीता चौबे जी कह रही हैं कि इन पाखंडियों की कथा कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन मुरारी बापू की कथाएं जिस प्रकार से स्पॉन्सर्ड होती हैं, जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार होता है, और अभी भी कुछ धर्माधीश, देखिए, जो उनके समर्थन में है उनको भी नंगा करिए, उनका भी इतिहास खोजिए। कहीं ना कहीं आपको इस्लामिक व्यक्ति मिलेगा। जिस प्रकार से इनका ढोलक वाला से जो इनका प्रेम है, वो ढोलक वाले प्रेम से इन्होंने इस्लाम को जिस प्रकार से स्वीकार करके या हुसैन या हुसैन, या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला है, उसको आप खोजिए, नंगा करिए। हिंदुओं को जगाना हमारा काम है दीपक, आप भी जगाइए। बिल्कुल आप भी करिए दीपक तिवारी जी। FIR मैंने यहीं से सबको घोषणा कर दिया है, हमारे कार्यकर्तागण लग जाएंगे उस काम में, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। आचार्य दिवाकर मणि त्रिपाठी जी, दीपक मुरारी को जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहोगे तो जेल चले जाएंगे दीपक जी। ठाकुर धीरज सिंह जी, सुजीत दास जी महाराज भी आ गए हैं प्रत्यक्ष रूप से भी।
नारायण नारायण, सबको नारायण। बहुत अच्छा, आप जरा इसको शेयर करते रहिए इस अन्य समूहों में भी। और कोई सुझाव आपके पास यदि अच्छा हो तो इन कथावाचकों को, दुष्चरित्र व्यक्तियों को आप तुरंत हमको बताइए कि किस प्रकार से इनको, एक तो हो गया कि चित्रलेखा और मुरारी बापू और ये गुरु माँ जो कहती है अपने आप को, ये कहीं भी कथा नहीं कर पाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे और इसका प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक कथा तो होने ही नहीं दूंगा, ये तय हो गया। और इसमें शासन की कोई बात नहीं है, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यदि आप मुरारी बापू चित्रलेखा को जेल में नहीं डाल सकते तो हम तो दंड दे सकते हैं ना। आप जरा शेयर करते रहें इसको। अनिल मिश्रा, चित्रलेखा और मुरारी बापू बिजनेसमैन है, बिल्कुल सही है, मैंने तो बताया ही आपको। ये सब सूद पे पैसे चलाते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट है, जगह जगह व्यापार में इनका इन्वेस्ट होता है। आपके पैसे से कोई सेवा नहीं होती है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं चलता है। इस कोविड के काल में किसी कथावाचक ने 1 रुपए का दान नहीं दिया है, हमारे ट्रस्ट ने 50 लाख रुपए का दान दिया है। एक भी कथावाचक ने ये करोड़ों करोड़ों इकट्ठा करके अपना घर भर रहे हैं, महल बनवा रहे हैं, अट्टालिकाएं बनवा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन और चरित्रहीनता कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी आप देख नहीं सकते हैं कि 1 रुपए भी इन कथावाचकों ने इस कोविड के काल में, या एक भी भूखे को किसी कथावाचक ने भोजन कराया हो। मैं अच्छे कथावाचक भी हैं जिनका चरित्र भी कथा कहने लायक है। अगर मैं कहूं, गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत गुड़ खाता है, तो गुड़ खाना गलत बात है, गांधी ने नहीं कहा उसको। 3 दिन बाद बुलाया, 3 दिन बाद बुलाने के बाद कहा कि बेटा गुड़ खाना बुरा है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 दिन में उन्होंने प्रैक्टिस किया कि मुझे पहले गुड़ छोड़ना है। तो ये जितने भी कथावाचक हैं सब चरित्रहीनता की पराकाष्ठा पे हैं। अगर इनका चरित्र अच्छा नहीं है तो राम के चरित्र को बोलने के लिए, आपको चरित्रवान बनाने के लिए कैसे बात कर सकते हैं? बस मेरा इतना कहना है। बिल्कुल, जरा शेयर करते रहें इसको। वर्ल्ड में कोई धर्म ही नहीं था दीपक जी, वर्ल्ड का पुराना क्या, यही धर्म था, है और रहेगा। और तो सब आएंगे और चले जाएंगे। इसके पहले कितने आए, कितने लोग आए, पारसी आए, यहूदी आए, सब फ्रांसीसी आए, चले गए। सनातन धर्म उजस का तस है। जो ये अभी भी आजकल मस्जिदों में जाकर के अल्लाह अकबर कर रहे हैं, सब सनातनी हैं, सब वापस आएंगे एक दिन, हमको पूरा विश्वास है, आप भी यकीन रखिए। अरे मुरारी बापू की जितना परिवार है, एक जो मुस्लिम तबला वादक है, वो सबका उससे नाजायज संबंध है। मैं और बातें क्या बताऊं आपको, जो मैं जानता हूं उन बातों को अब तो उजागर करने का समय है। आप भी उजागर करिए इन पाखंडियों को, और जब आप इन पाखंडियों को उजागर करेंगे, इनको फिर से कोई कथा देने वाला नहीं मिलेगा। इनको कथा करने नहीं देना, रोक लगाने के लिए किससे कहेंगे? हर जगह इसका तो कभी सोनिया के यहां संबंध बन जाएगा, कभी मोदी जी के यहां भी संबंध बन जाएगा, और यह सब इसको धर्म से जोड़ देंगे। मित्रों, सबसे बड़ा विधर्मी यही लोग हैं। हमारे धर्म को न बढ़ने देने का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को है। धर्म को गर्त में ले जाने का श्रेय ऐसे ही लोगों को है, ऐसे ही कालनेमियों को है। इन कालनेमियों को नंगा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। मित्रों, आप उनको नंगा करिए। चित्रलेखा का पति अभी भी मुसलमान है, पहले मुसलमान नहीं था। उसने कोई हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया। उसने शादी में इसीलिए श्वेत वस्त्र पहना है। कभी भी कोई हिंदू कन्या विवाह को जाती है तो लाल जोड़े में जाती है, लाल जोड़ा पहनती है। इसने श्वेत वस्त्र धारण किया है, जो ईसाइयों और मुस्लिमों का वस्त्र होता है।
मुरारी बापू का दामाद, तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, इन सब ने ही, देखिए इस्लाम फैलने का कारण यही था। आज जो लव जिहाद है तो यही तो है कि अपने लव के दायरे में फंसाओ और इस्लामिक जिहाद लागू कर दो, उनमें खतना कराओ, बैप्टाइज्ड कराओ। तो इसलिए मैं आप सबसे एक ही आग्रह कर रहा हूं कि आज जैसे ही मेरा लाइव खत्म होगा, आप तत्काल FIR दर्ज करा करके, मुझे वो नंबर हमारे फेसबुक पे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे हमको आप व्हाट्सएप करिए और उस FIR की कॉपी को दिखाइए। आप विश्वास रखिए कि आने वाले दिनों में वो जितने भी, अगर उसका दामाद मुसलमान होगा तो आज ही वो हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। चित्रलेखा का पति अगर मुसलमान होगा तो वो भी हिंदू धर्म ग्रहण करेगा। उसकी जो गुरु माँ है उसका भी पति मुसलमान है, तब वो उसका भी ढोलकिया था। इन ढोलकियों से, ड्राइवरों से विवाह संबंध बना करके, यह जो मादकता फैला करके, श्रृंगार करके, अपने व्यास पीठों में बैठ करके जो मादकता फैला रही हैं ये औरतें, हमारे गुरुजी ने कहा कि औरतों से कथा सुनना गो हत्या के पाप के बराबर है। फिर भी आप इनकी कथाएं सुनते हैं। जब आप कथाएं नहीं सुनते हैं, आप उनका चित्र देखने जाते हैं, इन चित्रलेखाओं का, मैं जानता हूं। तो जब तक इन कन्याओं पे प्रवचन करने पे रोक नहीं लगेगा, तब तक सनातन धर्म का भला होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब आप श्रृंगार करके व्यासपीठ पे बैठेंगी तो भगवान के प्रति भक्ति कम, आपके प्रति आसक्ति ज्यादा आएगी। उस आसक्ति को समाप्त करने के लिए हम सबको यह प्रयास करना है कि इन औरतों का कम से कम कथा करने पे प्रतिबंध लगे। और हम शंकराचार्यों से मांग करते हैं कि एक चार्टर निकाले, एक नियम निकाले कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सनातन, इसलिए कि आचार्य का न्यायपीठ है, वहां से जब संदेश आएगा, वहां से जब अधिकार आएगा, वहां से जब आदेश आएगा, तो सबको मानना, सभी सनातन धर्मियों को मानना अनिवार्य होगा। आपके पास कोई सुझाव है? लफ्ज जिहाद बंद होगा जब तुम खड़े हो जाओगे। संजय कुमार जी, कमलेश कुमार यादव, बिल्कुल कमलेश, सबको मिलकर के लड़ना है इन विधर्मियों से। बिना यादवों के तो कोई युद्ध जीती ही नहीं जाती है। सनातन धर्म की रक्षा आज भी, जिस प्रकार से यादव जाति के लोग, मैं जाति में विश्वास नहीं करता हूं, फिर भी मैं मानता हूं जितने धर्मावलंबी वो हैं कोई भी नहीं है। आज भी मांसाहारी खोजेंगे तो सबसे कम कोई संख्या है तो यादवों की है जो मांसाहार नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की हो गई है मांसाहार करने वालों की। इसलिए सनातन धर्म ने दिशा बदल दिया है, और दिशा को फिर से लाने के लिए हमारा और आपका सामूहिक परम कर्तव्य है। तो आज 3 मांगे हुई हैं शंकराचार्यों से, जो चारों शंकराचार्य हैं, जो सारे वैष्णव पीठाधीश्वर हैं, उनको सबको एक नियम लागू करना है कि कोई भी महिला जो लीप पोत करके बैठती है वो व्यासपीठ पे बैठने की हकदार नहीं है। यदि कोई चैनल उसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप करवा के देखिए, चित्रलेखा लोग चाट बेचने लगेंगे कल से, सब्जी बेचने लगेंगे कल से, और ये होगा। अब ये युद्ध शुरुआत हो गया है। पालघर के लिए आपने देखा हमारे युद्ध को, काशी विश्वनाथ के लिए हमारे युद्ध को आपने देखा, हमको मिलकर के जिताया आपने। तमिलनाडु के युद्ध को मिलकर के जीते हम, पालघर के युद्ध को जीतने वाले हैं, और इनके युद्ध को भी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कोई और सुझाव है आपके पास? कोई प्रश्न है हमारे लिए?
आचार्य दिनेश चंद्र सोनभद्र से बोल रहे हैं कि वो रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, आप मांग करना शुरू करिए, रोक लग जाएगी। अरुण कुमार हैदर, नारायण दंडवत, नंदलाल दे, थैंक यू। सहमत हैं तो शेयर भी करते रहिए अपने अपने समूहों में इसको, इन बातों को। संजय जी, बंटी हिंदुस्तानी, बिल्कुल जूतों की माला तो पहनाना आवश्यक है। अगर किसी ने कथा करवाया तो उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा। यदि इनके ऊपर कोई जाकर के कथा करने की बात सोचा भी तो उसके ऊपर भी मुकदमा होगा। अब मुकदमा की पूरी फाइल अभी तैयार कराऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि हमारे धर्म के ऊपर जो बाहरी हमले हैं उससे सबसे पहले हमको अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। मुस्लिम का गुणगान करना गलत नहीं है, इस्लाम का गुणगान करने वालों का वो करना है। मुस्लिम तो इंसान है। मंचों में नाच गाना तो बंद होगा ना जब तुम बहिष्कार करना शुरू करोगे। इन नचनियों को कथावाचक मान लोगे, इन पाखंडियों को कथावाचक मान लोगे, सूक की तरह मान लोगे, सुखदेव की तरह मान लोगे तो कैसे चलेगा? व्यास की तरह मान लोगे तो कैसे चलेगा? दूसरा, अभी नौतपा भी शुरू हो गया है, तो जो ताप है वो बढ़ जाएगा। आप सब अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ऑनलाइन एफआईआर तो करते ही रहिए और इन सबों का बहिष्कार तो लिखते ही रहिए, लेकिन अवश्य अवश्य आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठंडा पानी पीते रहिए, गर्मी के मौसम में सत्तू का सेवन करिए और जिस चीज की तासीर ठंडी हो उसी का सेवन करिए। अच्छी बात है, पसीना होगा तो स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा, इसलिए एसी का प्रयोग मत करिए, ज्यादा अपने कूलर में मत बैठिए और इन पाखंडियों को नंगा करते रहिए बैठ करके। सनातन धर्म का असली समय यही आया है। सही समय पे हमने सही चोट किया है, सही बीड़ा उठाया है। गुरुकुल निर्माण जरूरी है। गुरुकुल का काम शंकराचार्य परिषद ने अपने हाथ में लिया है। आप सब भी अपने स्थान पे कोई सुझाव दे रहे हैं, अनिल शर्मा जी, तो बिल्कुल गुरुकुल निर्माण हम लोग करेंगे। आप जमीन दीजिए, हम लोग निर्माण करेंगे और वहां पे आप ही उसका संरक्षण तो करिए। भवन बना करके हम उस व्यक्ति को सुपुर्द कर देंगे जो भवन को देगा, जो जमीन को देगा। और जब तक गुरुकुल की परंपरा शुरू नहीं होगी तब तक सनातन वैदिक धर्म का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार मुश्किल है। जब तक संस्कार 5 वर्ष के जीवन में आप अपने बच्चे को यज्ञोपवीत केवल धागा नहीं है, उसका महत्व और गुरु के प्रति उसका स्नेह, प्रेम और उसका आदेश, जब तक आप ऐसे संस्कार अपने बच्चों में नहीं डालेंगे तब तक ऐसे ही कोई मुरारी बापू पैदा होता रहेगा, ऐसे ही कोई चित्रलेखा पैदा होती रहेगी जो कोख को भी पैदा करने वालों को भी कलंकित करते रहेंगे। देखो, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को लॉ नहीं बनाया जाता है। कौन है? जनता कुमार पांड्या। कोई लॉ बनाने का काम हमने, चूंकि ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम तो लॉ बना हुआ हमारा है। शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र जितने भी हैं वो सब हमारे नियम ही तो हैं, सब बना हुआ है। उसका पालन न करने वाले को धार्मिक भावनाएं भड़काने के जुर्म में जेल में डालना है। ये काम पुलिस अपने आप नहीं करेगी, आपको आवेदन करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आपको एफआईआर करना पड़ेगा। नहीं तो ये बुद्धिस्टों ने जिस
से अपना सर उठा सर को भी कुचलने का काम करना है। इस्लाम से ही खतरा नहीं है, सनातन वैदिक धर्म को तमाम अपने अंदर के इन मुरारियों से खतरा है, इन चित्रलेखाओं से खतरा है, इन बुद्धिस्टों से खतरा है, इन भीमटों से खतरा है, इन ईसाई मिशनरियों से खतरा है, इन इस्लामिकों से खतरा है। इन इतनी झोंकों से बचाना है अपने सनातन वैदिक धर्म को मित्रों। इसलिए हम सबको एक होना है, सबको इकट्ठा होना है, इकट्ठा होकर के अपनी बात को मजबूती से करना है। बता रहे हैं श्रीमद सुजीत दास जी कुछ ऐसी कथावाचिका है जो भोजपुरी एल्बम में गाना गाने वाली है, जो आज कथा कर रही हैं। अब सोचिए भोजपुरी गाना में कि ऐसा वैसा करके झुमके लटका करके झुमका गिरा रहे यहाँ करके, और आज कथा बाच रही हैं। सोचिए क्या होगा। तो ऐसी वेश्याओं को, ऐसी वेश्यावृत्ति का पालन करने वाली औरतों को और शंकराचार्यों से आह्वान कर रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया एक चार्टर निकालिए, एक नियम निकालिए जिसको पालन करना सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी सनातन धर्माचार्यों को, सभी आचार्यों को पालन करना अनिवार्य बनाइए। जो नहीं पालन करे उसको कम से कम दंडित करिए और बहिष्कार करिए। कमलेश कुमार यादव जी, गुरुकुल की जरूरत है तो जमीन बनाओ, दो, हम तो तैयार हैं बनाने के लिए। आपका खर्च भी नहीं होगा, फिर आप ही बनाना, आप ही चलाना उसको। मैं तो लगातार लगा हूं इसके काम में, आप भी लगिए। बंटी हिंदुस्तानी भाई जी, एक फोन ग्रुप भी बनाओ। फोन ग्रुप बना हुआ है, ऐड हो जाइए। हमारे नरेंद्र मुदलियार जी हैं, आपसे संपर्क करेंगे। बंटी हिंदुस्तानी से संपर्क कीजिए, नरेंद्र मुदलियार जी। नारद सिंह जी भी हमारे आ गए, नमो नमः। मस्जिद में लब जिहाद का फंडिंग बंद हो गया। अच्छा स्वामी जी, हम आपसे निवेदन करता हूं कि भारत के हर क्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना हो। बिल्कुल होगी, जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन भारत के हर गांव में गुरुकुल की स्थापना हो जाएगी। मुझे अच्छा लगता है कि जब ऐसे लोग गुरुकुलों की मांग करते हैं, उस पर उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। इसलिए कि सनातन वैदिक धर्म को बचाना और भारत को बचाने के लिए, भारत की तासीर को बचाने के लिए, भारत की आत्मा को बचाने के लिए गुरुकुल का होना परम आवश्यक है। और गुरुकुल होगा तभी जाकर के इस तरह से पाखंडी और इस तरह से मुरारी बापू और चित्रलेखा लोग नहीं निकलेंगे। धन्यवाद ये संजय जी। अब राधे माँ का सिस्टम तो सुनीता जी ज्यादा जानती होंगी। राधे माँ भी वही है, मैं नाचने गाने वाले लोग वही तो बोल रहा हूं। ये उनकी गलती क्या है? आपने उनको गोद में उठाया, उनको भगवान बनाया, आपने भगवान बनाया उनको। राधे माँ कौन सी है? ये नाचने गाने वाले लोग हैं, इनका बहिष्कार तो मैं पहले दिन से किया। आपने देखा होगा मेरे विरोध के बाद ही जूना अखाड़े ने उनसे महामंडलेश्वर की जो पद था उसको वापस लिया था। मैंने लगातार विरोध किया था। हालांकि एक मेरा ही परिचित व्यक्ति उनको ले जाकर के महामंडलेश्वर पैसे लेकर के बनाए गए थे और मैंने उसका खूब विरोध किया था। आज भी जब भी पैसे लेकर के किसी को महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और मठाधीश बनाया जाता है, मैं उसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि तुमने घर त्यागा है। फिर इस हासिल करने के लिए अगर कोई व्यक्ति, गांधी कोई महामंडलेश्वर नहीं थे, आदि शंकर कोई महामंडलेश्वर नहीं थे, उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर भगवा ध्वज को, सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। इसके लिए कोई पद की आवश्यकता, मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं कोई महामंडलेश्वर नहीं हूं, लेकिन सनातन धर्मावलंबी अपने सर पे रखते हैं मेरी श्रेष्ठता को, मेरे काम को। वो जानते हैं कि मैं किस प्रकार से सनातन वैदिक धर्म की रक्षा, संरक्षा, गरीबों की भलाई, दलितों का संरक्षण, उनको वापसी, लगातार प्रयास किस प्रकार से कर रहा हूं। अगर कर रहा हूं तो तमाम लोग अपने हाथ फैला करके उस पर मुझे चलने के लिए कहते हैं। किसी पद की जरूरत नहीं है।
किसी प्रतिष्ठा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन प्रतिष्ठाओं को आप त्याग करके इन जालियों को, मैं तो अखाड़ों को भी वही बार बार कहता हूं, अखाड़े में लोग या तो सुल्फा पीने आते हैं, सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो रही है वहां पे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं और कुछ लोग इसको सुन रहे हैं, कुछ लोग इसको गुन भी रहे हैं कि अखाड़े में लोग केवल सुल्फा पीने और दक्षिणा लेने आते हैं। आपकी ये ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी है, आप धर्म योद्धा हैं। इन मुरारी बापू जैसे लोगों को गदा मार करके बाहर करने का काम है आपका। सुल्फा पी करके और मस्त पड़े रहना आपका काम नहीं है। शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने इसलिए अखाड़े का निर्माण नहीं किया। और मैं इसीलिए कहता हूं कि अखाड़े जिस दिन अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करेंगे, ये बौद्धिस्टों को किसी के हिम्मत नहीं होगी सर उठाने की। इसलिए कि जितनी उनके सब हैं उतने हमारे पास एक अखाड़े में उतने हथियार हैं, उतने तलवारें हैं। तो धर्म योद्धाओं को भी अपने अंदर झांक के देखने का ये सही अवसर है, सही समय है और उनको देखना चाहिए। नहीं तो ये मुरारी बापू जैसे लोग अपने बोलने के बाद भी क्षमा मांगने के बदले उस पे ही सफाई दे रहा है। जिसको हम लोगों से जुड़ना है वो अपना मोबाइल नंबर यहां अवश्य दे दे। हम लोग अपने शंकराचार्य परिषद समूह से आप सबको जोड़ने का कार्य करेंगे और हम चाहते हैं कि शंकराचार्य परिषद गांव-गांव जन-जन तक पहुंचे ताकि हर गांव में गुरुकुल की स्थापना हो सके, ऋषि कृषि की व्यवस्था हो सके और जो धर्मावलंबी हैं, जो वास्तव में सनातन धर्म के संरक्षण के लिए गृहस्थ आश्रम जिम्मेदार है, वो सभी सम्मिलित होकर के समभाव से इस सनातन वैदिक धर्म की रक्षा हो, सनातन वैदिक धर्म का कार्य हो, प्रसार हो। हर व्यक्ति अपना अपना नंबर दे दे। मुदलियार जी सबका नंबर निकाल करके जोड़ करके एक समूह में सबको डालने का काम करेंगे और हमारे जो कार्य हैं आपको उस तक पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए आपको व्यवस्था सब कर दी जाएगी। आप जुड़िए, आपके जोड़ने से बल मिलता है, आपके साथ आने से बहुत बल होता है। आप जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। रोज हर बुधवार को और रविवार को 11 बजे मैं लाइव रहता हूं। बाकी समय में अपने अध्ययन अध्यापन में रहता हूं। इस महामारी के काल में आप सावधानी ही आपको बचा पाएगी। सरकारें कोई बचाने के लिए अब आगे आने वाली नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए और FIR इन विधर्मियों पे करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए।